हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2 में जो आपका एक टॉपिक है इक्विवेलेंट सेट, हम इक्विवेलेंट सेट पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो आइए हम इक्विवेलेंट सेट का डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि टू फाइनाइट सेट्स। फ्रेंड्स, आपको फाइनाइट सेट्स मालूम है ना क्या है? फाइनाइट सेट क्या होता था? हमने आपको पढ़ाया था कि द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग श्योरली कम्स द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग of element surely comes to end, that is called क्या? फाइनाइट सेट। तो आई होप कि आपको फाइनाइट सेट का डेफिनेशन याद होगा। फाइनाइट सेट किसे कहते हैं आपको मालूम होगा। तो टू फाइनाइट सेट ए एंड बी, आप दो फाइनाइट सेट हैं ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट। दो फाइनाइट सेट है ए और बी, इसको इक्विवेलेंट सेट कहा जाता है कब? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी यदि बराबर होगा तो उसे हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। आइए हम एग्जांपल से इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ऐसे मुझे आशा है कि आप डेफिनेशन भी समझ चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम ये एग्जांपल से हम थोड़ा सा अच्छे से इक्विवेलेंट सेट समझ लेते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट क्या कर रहा था कि आप दो फाइनाइट सेट ले लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक फाइनाइट सेट है और ये एक फाइनाइट सेट है, यानी कि यहाँ पे प्रोसेस ऑफ काउंटिंग है। यदि हम इसका काउंटिंग करें तो श्योरली क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसलिए क्या है? आपका फाइनाइट सेट है। तो आई होप कि आप फाइनाइट सेट जानते होंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप टू फाइनाइट सेट ले लीजिए। तो हमने दो फाइनाइट सेट ले लिया। अब यह इक्विवेलेंट सेट कब होगा? क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए और नंबर ऑफ से एलिमेंट सेट बी, यानी कि इस सेट में जितने भी आपके एलिमेंट हैं और इस सेट में जितने भी आपके एलिमेंट हैं वो आपके बराबर होने चाहिए। तो आप काउंट करिए कि इस सेट में आपके कितने एलिमेंट हैं। इस सेट में आपके 3 एलिमेंट हैं और इस सेट में कितने एलिमेंट है? इस सेट में भी आपके 3 एलिमेंट है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। यानी कि ये जो सेट है इसे हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट बी। ठीक है, एक मिनट। नंबर ऑफ एलिमेंट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, इन दोनों में क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप इक्विवेलेंट सेट समझ रहे हैं। इससे पहले हमने इक्वल सेट पढ़ा था। इक्वल सेट में क्या था? तो इक्वल सेट में ये था कि आपके ए सेट में जो एलिमेंट है वही आपके बी सेट में एलिमेंट होना चाहिए, ऐसा आपके इक्वल सेट में था। लेकिन इक्विवेलेंट सेट क्या कहता है? इसको यहाँ पे सेम एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इक्विवेलेंट सेट में, इक्विवेलेंट सेट बस इतने ही से इसको मतलब है कि ए सेट में जितने एलिमेंट हैं उतने ही एलिमेंट आपके बी सेट में होने चाहिए। यानी कि इक्विवेलेंट सेट खाली यही कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी शुड बी सेम। ठीक है ना, सेम होना चाहिए। आप नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से है। जैसे आपके देख लीजिए, ये आपका एक सेट है और इसमें आपका एलिमेंट है 2 4 6। ठीक है, और ये आपका एक सेट है, इसमें आपका एलिमेंट है 1 2 3। तो आपको बताना है कि ये इक्विवेलेंट सेट है कि नहीं। तो सबसे पहले देख लीजिए, इक्विवेलेंट सेट के लिए क्या चाहिए कि आपके जो दोनों सेट हो फाइनाइट सेट होने चाहिए। तो बिल्कुल हमारे दोनों सेट फाइनाइट सेट है। अब देखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, क्या दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है कि नहीं है? आप देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे काउंट करिए कितने नंबर हैं। 3 एलिमेंट है, यहाँ पे भी आपके 3 एलिमेंट है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, इन दोनों के पास 3 एलिमेंट है। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी। यानी कि ये दोनों, ये क्या है आपका? ये आपका इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों में क्या है? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसलिए क्या है? ए इक्विवेलेंट सेट है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप यह बात समझ चुके होंगे कि इक्विवेलेंट सेट क्या है। अब हम फ्रेंड्स इसके अगले लेक्चर में मिलेंगे, इसके अगले पार्ट को लेकर।
So friend, till then keep practicing and